सो हेलो एवरीवन, मैं जानता हूं कि आप लोगों को रेट वाली वीडियो का बहुत इंतजार है क्योंकि जैसा आप लोगों ने सोचा था वो घड़ी आ गई। लेकिन उससे पहले कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक बार बात कर लेते हैं जो कि आपका जो है लीटर है उससे रिलेटेड है। तो सीधे हम लोग काम की बात करते हैं। मन की बात करने के लिए तो हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो काम की बात यह है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फार्म पे आप चिक्स पालते हैं तो आप उसमें जो है लीटर का यूज करते हैं। लीटर क्या होता है? बिछावन, जिस पे आप अपने चिक्स को पालते हैं। और ये बिछावन आप जनरली ये यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? या तो आप यूज करते हैं धान की भूसी, या फिर से कुछ लोग बोलते हैं मुंजी की भूसी, यूपी वेस्ट में बोली जाती है मुंजी की भूसी, या आप जो है लकड़ी का बुरादा यूज करते हैं। तो ये जो दोनों ही लीटर है ये, और इसके साथ साथ एक ऐसा लीटर है जो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये दोनों लीटर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन दोनों लीटर्स में जो भी एक डिमेरिट है उसको एक कंप्लीट, इसको जो है एक इसका सब्स्टिट्यूट है वो है आपका गुड़ की मिट्टी। अब ये गुड़ की मिट्टी क्या होती है? इस गुड़ की जो मिट्टी, ये जो बला है, ये बड़ी ही काम की बला है। इसके फायदे बात करेंगे। नंबर वन क्या है कि अगर ये गीली भी हो जाए तो ये अपने आप ही खुद ही सूख जाती है। ठीक, तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? नंबर टू, जैसा कि आप जानते हैं कि धान की भूसी गीली होती है या फिर बुरादा गीला होता है। गीला होने के बाद वो बदबू करता है, ये बदबू भी नहीं करती है। नंबर थ्री, जब वो गीली हो जाती है तो उसमें से एक अमोनिया गैस बनती है जिसके कारण बर्ड्स को लंगड़ापन होता है। इसमें अमोनिया गैस भी नहीं बनती है और लंगड़ापन इससे उल्टा दूर होता है, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा पोल्ट्री को नहीं फैलता है और इससे जो है बर्ड में लंगड़ापन बिल्कुल भी नहीं आता है। उनके पैर सुपर स्ट्रॉन्ग करता है। जबकि ये नंबर चार, जब भी आपके आसपास फार्म पे इस तरह की सिचुएशन होती है, अगर लीटर गीला हो जाता है या अच्छे लीटर की अवेलेबिलिटी कभी नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आपके आसपास जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। इसमें स्मेल भी नहीं आती है। ठीक। नंबर पाँच है कि जब आपका जो लीटर होता है वो लीटर जब आप अपने फार्म से निकालते हैं तो कभी तो वो बिकता है और कभी वो नहीं बिक पाता है। लेकिन जो ये लीटर है, आता जिस रेट का है उसका दुगना बिकता है। नंबर छः बात करते हैं। जब आप अपने लीटर को अपने पोल्ट्री फार्म में, जब आप सुबह सुबह रेकी करते हैं, जब उसमें गांठें पड़ जाती हैं या बैक्टीरिया हो जाता है उसमें, तो आप क्या करते हैं, उसको एक खुरेद के उसको आप भुरभुरा बनाते हो जिससे कि वो सॉफ्ट बन जाए और जो आपका चिकन है वो उस पर आसानी से बैठ सके या उसको स्ट्रेस ना हो। क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, जब उस पर बर्ड बैठता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है और जिसके कारण वो अच्छे से जो है ना रेस्ट नहीं कर पाता, तो वो दाना और फीड भी अच्छे से नहीं लेता है। तो ये जो गुड़ की मिट्टी होती है इसमें आसानी से जो है आपका बर्ड बैठ पाता है और वो पूरा स्ट्रेस फ्री रहता है। तो ये सारे कुछ इस तरह के पॉइंट है और जो डिटेल में डिस्कस की जाएगी। प्लस इसके साथ साथ वो कहीं मीडिया पार्ट में या लास्ट में मैंने वो पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जो कि मेरा एक वहाँ पर लेबर है, उस लेबर ने भी उसकी सारी क्वालिटी बताई है। प्लस वो गुड़ की मिट्टी आपको मैंने दिखाई भी है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी यूपी ईस्ट साइड में नहीं थी, जिसके कारण कई सारे पोल्ट्री फार्मर ने मेरी प्रीवियस वीडियो पर कमेंट्स करके मुझसे पूछा था कि अगर ये मिट्टी इतनी अच्छी है फार्म के लिए तो हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं है, तो आपने जो वीडियो बनाया है तो इसका सोल्यूशन हमें दीजिए। सो दीज आर द सोल्यूशन। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि यूपी वेस्ट में तो ये इजीली हर जगह अवेलेबल है, लेकिन यूपी ईस्ट में ये कैसे आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्या इस मिट्टी पे आपको ब्रूडिंग करना चाहिए? ये दिस इज द मेजर फैक्टर। क्या इस मिट्टी पे आपको ब्रूडिंग भी करना चाहिए? तो इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ से बता दूं कि मुझसे रिलेटेड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया का जितने भी है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मुझसे आप जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन कॉल ना करें, थोड़ा सा आपका समय भी बचेगा, मेरे मालिक और मेरा भी बचेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात व्हाट्सएप पे हो जाती है, आपका भी काम हो जाता है, मेरा भी काम हो जाता है। उसके अलावा जो मेरी वेबसाइट है उसका लिंक मैंने वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं वीडियो।
तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लेते हैं कि मुर्गियों में जो लंगड़ापन आता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसान फार्मर्स की। जब भी आपके यहाँ लंगड़ापन आ जाता है तो वो बर्ड जो होता है ना आपका ना फीड ले पाता है और ना फिर आपका वो जो है वाटर इनटेक करता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या आपका मैक्सिमम टाइप उसकी केयर करने में चला जाता है। तो ऐसा बर्ड एट लास्ट जाके या तो आप देखते हैं 15-20-30 दिन में उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये जो मिट्टी है इसमें जब बर्ड बैठता है तो वो पूरा स्ट्रेस फ्री रहता है और इसमें से अमोनिया गैस नहीं बनती है। आप जानते हैं कि जब भी अमोनिया गैस बनती है तो आपका बर्ड जो होता है पलट के स्वर्ग सिधार जाता है। तो इसमें अमोनिया गैस नहीं बनती है जिसके कारण बर्ड की मोर्टेलिटी नहीं होती है। प्लस इसमें जो है गांठें नहीं पड़ती हैं, जैसे आपकी भूसी में गांठें पड़ जाती हैं या फिर लकड़ी के बुरादा में आपके गांठें पड़ जाती है। तो जब इसमें गांठें नहीं पड़ती है तो मिट्टी एकदम सॉफ्ट रहती है, बर्ड इस पर आसानी से बैठता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो स्ट्रेस फ्री रहता है और जो उसके लेग होते हैं ना वो सुपर स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा जिस फार्म में बहुत ज्यादा अमोनिया गैस बनती है वहां पे बर्ड्स के लेग बहुत ज्यादा वीक होते हैं और बर्ड में बहुत ज्यादा डिसीज की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। बर्ड में लंगड़ापन नहीं आएगा, प्लस आपकी जो है लंगड़ेपन की जो है उसके ना आने से उसका वेट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और उसकी इम्यूनिटी बेटर रहेगी, जिसके कारण आपकी पोल्ट्री एक बहुत अच्छा FCR देके जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपका लिटर गीला हो जाता है तो आपके आसपास जो है बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, जिसके कारण जब बाहर ही आप नहीं रह पाते हैं तो सेम ऐसा एनवायरनमेंट बर्ड्स को भी फील होता है। आप जानते हैं कि बर्ड एक बहुत साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहता है ग्रो करने के लिए। तो जब भी आपका लिटर गीला हो जाता है तो आपके आसपास जो है ना बहुत सारी बदबू आती है और इमीडिएटली आपको क्या करता है वो लिटर आपको चेंज करना पड़ता है वहां से फार्म से निकाल के। अगर आप नहीं निकालेंगे तो बर्ड जो है उस पर बैठेगा, अमोनिया गैस बनेगी जिसके कारण उसकी मोर्टेलिटी होगी या उस लीटर में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बोर्ड की मिट्टी में क्या है? सो इजी, पानी गिरता है गिर जाने दो। जैसे आप जानते हो कि हमारे देश की जो मिट्टी होती है उसमें वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, ऐसे हमारे बर्ड्स के लिए भी अच्छी है। अगर पानी आपके फार्म में गिर जाता है तो वो पानी मिट्टी धीरे धीरे सोख लेता है और आपको वो जो लीटर है ये मिट्टी वाला ये आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सारा का सारा पानी जो है ये मिट्टी सोख लेती है और आपका बर्ड एकदम फ्रेश और सूखा रहता है, जिससे आपके फार्म में अमोनिया नहीं बनती है और आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपका लीटर में जो है गांठें पड़ जाती है तो आपको उसे रेकी करना पड़ता है किसी नुकीली चीज से या फिर आप जो होता है एक तरह का कांटा होता है जिससे आप अपने लीटर को बार बार साफ करते हैं और उसको आप कहते हैं भुरभुरा बनाते हैं जिससे कि वो बर्ड को उस पर आसानी से बैठ सके। तो इस तरह का जो गुड़ की मिट्टी होती है डिटेल वीडियो मैंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से केवल एक पटरा जो होता है ना, पटरे की सहायता से आप उसको करते चले जाइए और वो मिट्टी एकदम फ्रेश दोबारा से हो जाती है और आपका बर्ड उस पर इजीली आराम से बैठ करके पूरा मजे लेता है। तो ये इसमें जो है आपको साफ सफाई में भी बहुत आसानी होती है और ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेती है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हम कि जब आपके यहाँ बदबू आती है फार्म से, तो जब भी इस तरह के लिटर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन गुड़ की मिट्टी से स्मेल नहीं आती। इवन आप फार्म में बैठ करके खाना भी खा सकते हैं। मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि एक छोटा बच्चा उस जगह पर बैठ करके भोजन भी ले रहा है जहाँ पे उसको थोड़ी सी भी लीटर की कोई बदबू नहीं आ रही है। एक बेहतरीन लाभ इसका यह है कि जब भी इस सीजन में, यानी कि आपने देखा होगा कि करीबन जो साल का लास्ट होता है नवंबर दिसंबर होता है, इसमें क्या होता है मुंजी या फिर जो धान की जो ये भूसी होती है उसकी मिलने की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है इस मिट्टी की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है और आप इसको ला करके अपने बर्ड्स को अपने लोट को आप डाल सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि भूसी और या फिर इसको समय पर ना मिल पाने पर आप लोट को नहीं डाल पाते हैं, तो इस मिट्टी का आप इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं और आप अपने लोट को कंटिन्यू रख सकते हैं। अक्सर आपने देखा हो जब आप फार्म की सफाई करते हो तो आप जो मूंजी या फिर जो धान की भूसी होती है उसको निकाल के जब आप उसे बेचने की कोशिश करते हो तो वो बिकने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम करती है या फिर अच्छे रेट में नहीं बिक पाती है। लेकिन ये जो गुड़ की मिट्टी होती है ये आसानी से डबल रेट में बिकती है। कैसे बिकती है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि ये मिट्टी ही होती है और जो बीट होती है वो धीरे धीरे मिट्टी में मिक्सअप हो जाती है और जब वो फार्म साफ होता है वहां से जब आप साफ करते हैं वो बीट एकदम ऐसा आपको मिट्टी के जैसे ही लगती है और उस मिट्टी का यूज आराम से किसी भी मकान, जब भी कोई नए मकान बनते हैं या कहीं पे भी भराव होता है तो वहां पे किसी भी आप ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को वो मिट्टी इजीली दुगने रेट में बेच सकते हैं। क्योंकि जब उसमें लीटर मिल जाता है तो मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो क्वांटिटी आप एक ट्रॉली खरीदते हैं वो करीबन बढ़ के दुगनी हो चुकी होती है। तो हुआ ना आपको वो
लीटर की अपेक्षा, यानी कि जो भूसी जो होती है उसकी अपेक्षा ये लीटर बड़ी जल्दी बिक जाता है और आपको किसी के से ज़्यादा इसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ती है। तो बुड़ की मिट्टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू सेल। अब नेक्स्ट बात कि इस मिट्टी का यूज़ किस मौसम में करना है। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये मिट्टी आपको साल के 12 महीने इजीली अवेलेबल है क्योंकि मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी का जो यूज़ है आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि मिट्टी ठंडी होती है, तो इसको आपको जो है ना ठंड के सीजन में एक तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। वो उस मौसम के लिए आपका जो धान की भूसी है या फिर आपका लकड़ी का बुरादा है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे बात करें तो इस मिट्टी का हमारे लिए एकदम बेहतरीन यूज़ कब है। इस मिट्टी का आपके लिए बेहतरीन यूज़ है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये महीने इसके लिए द बेस्ट है। यहाँ पे इस मिट्टी का आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये मिट्टी जो जानते हैं आप ठंडी रहती है और इन मौसम में बर्ड्स को ठंडा यानी कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नीचे होना चाहिए उसकी आवश्यकता होती है। जो इसी फार्म हो रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटे किसान हैं उन लोगों के यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह की जो मिट्टी होती है वो ठंडी रहती है, तो वो आपके उनका बॉडी का जो बर्ड का जो बॉडी का वेट, वो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको वो कंट्रोल में रखते हैं। जबकि जो मूंजी होती है यानी कि चावल की जो भूसी होती है वो बर्ड को और ज़्यादा गर्मी देती है, वो नीचे से गर्मी बनाती है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपको ब्रूडिंग करना है, मैंने आपको क्या बोला कि जो बुड़ की मिट्टी होती है उसका आप यूज कर सकते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रूडिंग में इसका यूज नहीं करना है क्योंकि ब्रूडिंग में जो चिक्स को होती है बहुत ज़्यादा हीट गर्मी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे आपके लिए चावल की जो मूंजी होती है यानी कि जो भूसी होती है वही बेस्ट है। वहाँ पे इसके यूज को आप अवॉइड करें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप नोट डाउन करके अपने दिमाग में या फिर रख लें कि उस पर आपको जो है ब्रूडिंग नहीं करना है। ब्रूडिंग के लिए आपको जो है मूंजी या फिर लकड़ी का बुरादा ही वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो गर्म रहता है। तो डिटेल वीडियो आगे अवेलेबल है और ये दो आई बॉक्स में मैंने ये दो वीडियो डाली हैं आपके लिए। यहाँ से ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों वीडियो में ये बताया गया है कि चिक्स की जो चिक्स हॉलीडे होता है वो किस तरह फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या पूरे साल की वो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है जब एक पोल्ट्री फार्मर को फायदा होता है। ये वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें आपको मैं 90% बोलता हूँ कि आपको प्रॉफिट होना तय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 10 महीने से मैं आप लोगों की इस सेवा में हाजिर हूँ, तो उसमें जितने भी मैंने आप लोगों के जो भी डेट्स बताई हैं उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे बस एक निवेदन है कि वीडियो को अन्य फार्मर तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें। कोई कमी रहती है तो मुझे ज़रूर बताएं। सभी मालिकों को मेरा फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक। डिटेल वीडियो पूरी देख के जाएँ, कमेंट्स जरूर करें। हैव अ गुड डे। अपने जोनी भाई ये बताएंगे बुड़ की मिट्टी का राज। तो जोनी भाई ये जो पीछे आपके बुड़ की मिट्टी रखी है ये, तो मालिक जी वो मिट्टी कहाँ मिलती है जरा बताना। ये मिट्टी जी कहीं खदाने हो, सड़क के में यूज होने वाली जगह वहाँ ज्यादा मिलती है जी। जहाँ रोड का काम चल रहा है वहाँ ज्यादा मिलती है जी वो। अच्छा, हाँ जी, जहाँ रोड का काम चल रहा है। हाँ जी, वो बूढ़ की मिट्टी कहते हैं जी इसे। इस मिट्टी का नाम है बुड़ की मिट्टी। हाँ जी, इस मिट्टी के तो बड़े फायदे हैं पोल्ट्री में। हाँ जी, इसमें डला वाला नहीं आता, बच्चे के पैर वैर बेकार नहीं होते, अपना बैठने में सुविधा रहती है जी इन्हें। अच्छा, इससे जो पैर भी रहते हैं वो भी मतलब हाँ जी, पैर सॉफ्ट होती है ना। हाँ जी, और इस पे अगर पानी वानी गिरता है तो वो भी उसकी भी कोई टेंशन नहीं जी, कोई नहीं, सारी है ना। नहीं जी, इसे आराम से 10 मिनट में बिल्कुल फिट हो जाए जी, सूख साख के नहीं। अच्छा, ये जो मिट्टी होती है ये क्या रुपये टोली आती है? यो जी हमारे यहाँ पड़ी है 700 रुपये जी। 700 रुपये टोली। हाँ जी। और जब माल बिकता है इसका तो ये दोबारा से मिट्टी दोबारा बिक भी जाती है? हाँ जी, और चली जा जी, भराव के काम आ जा जी, प्लॉट वाले ले जा जी सब। कितने की बिकती है? 700 की बिकती है, उससे ज्यादा बिकती है? नहीं, ज्यादा ही बिक जा जी, कम का तो कोई मतलब ही नहीं। यानी कि जितने की आई है उससे ज्यादा की बिक भी जाती है। हाँ जी, चली भी जाओ। ये मिट्टी जो है पोल्ट्री फार्मर के लिए वरदान है। अब बताता हूँ मैं कैसे कैसे। हाँ, इतनी जो ये देखिए जो मिट्टी है ना, इसको इस तरह से जो है केवल कर दिया जाता है। जैसे आप सुबह सुबह क्या करते हैं ना, जो भी आपका लीटर होता है उसे आप बार बार आपको उसे खोद के साफ करना पड़ता है। और ये जो मिट्टी, जी बहुत बढ़िया जोनी भाई, इसे बस केवल इस तरह से एक आपको तख्ता लेना है और इस तख्ते को लेकर के इस तरह से आपको करते चले जाना है। इसमें कोई भी गैस नहीं बनती है और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। बच्चों की क्वालिटी देखिए आप, इस बुड़ की मिट्टी का कमाल है ये। एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जो अनहेल्दी है। और ये चिक्स मेरा दिया हुआ है यहाँ पर, इस चिक्स की क्वालिटी देखिए आप। बाजी जोनी भाई गुड, धन्यवाद, आ जाओ।
जो इकट्ठे हुई सब भरे इकट्ठे हैं, बाहर फेंक देते हैं। हाँ हाँ, जरा बताओ आके आप, एक बार आप समझा दो। बस ऐसे करके इकट्ठा कट्टे में करके हाँ हाँ, आग बिगाड़ देते हैं। जरा ये माइक पकड़ो जरा, आप बताओ बुढ़की मिट्टी के फायदे में क्या क्या फायदे हैं इसके। लो, साफ सफाई में बहुत आसानी रहती है, बस ऐसे ही इकट्ठा करके और फिर कट्टे से बाहर घेर देते हैं निकाल के जी बस। अच्छा जी, और इनके पैर वैर का क्या सिस्टम रहता है? पैरों वैरों में कोई दिक्कत नहीं आने की, डला वाला नहीं आता इसमें, बिल्कुल बैठने में आसानी रहती है ना बच्चों को जी। हाँ, यानी पैर भी इनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल रेतली मट्टी है ये भूट की जी। अच्छा, बैठने में आसानी रहती है? हाँ जी जी जी। और क्या फायदा हो सकता है इसका? और तो बस ये है अपना साफ सफाई में बहुत जल्दी। हाँ जी, बदबू नहीं आती कुछ जैसा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती? नहीं जी, थोड़ी बहुत। आसपास के लोग हाँ कहते हैं कि स्मेल आ रही है? हाँ जी, कोई शिकायत विकायत भी नहीं करता, फिर कुछ नहीं होता इससे। आसपास के लोग नहीं शिकायत करते हैं? हाँ जी, ये सारे इसके बेहतरीन फायदे हैं आपके हिसाब से ना जी? हाँ जी, हमारे हिसाब से ही फायदे हैं। ये जोनी भाई ने बताया, इनके हिसाब से जो फायदे हैं ये फार्म पे ये पूरा जोनी भाई देखते हैं। अब मेरे अनुसार बुढ़की मिट्टी के और एडिशनल जो प्रॉफिट है मैं बताता हूँ आपको। तो जोनी भाई, ये जो मिट्टी जो है पोल्ट्री फार्म के लिए वरदान है, ये मिट्टी कहाँ पे मिल सकती है एक बार बताएं? ये भूड में ज्यादातर मिलेगी जी, और जहाँ ये रोड का काम चलता है, डंपर वगैरह जो चलते हैं, ये रोड का काम चलता है, वहाँ ज्यादा मिलेगी जी ये। जी जी। हाँ जी, भूड में मिलेगी ये। अब जैसे अपने ये तो यूपी वेस्ट का एरिया है, तो यहाँ पे तो ये मिट्टी बड़ी आसानी से हमने तो जी ये दुराले से मंगाई थी जी। हाँ, तो यहाँ पे दोराले से, मतलब आपको कहना है कि जहाँ पे रोड बनता है वहाँ पे ये मिट्टी आसानी से मिल सकती है? हाँ जी, वहाँ ज्यादा आसानी से मिल जाएगी जी, कहीं से गिरा लो। अच्छा जी। हाँ जी, मैं आपको ये बुढ़की मिट्टी का दर्शन करा देता हूँ जी। बुढ़की मिट्टी होती कैसे आप देख लें एक बार। जोनी भाई, जरा बुढ़की मिट्टी दिखा दो एक बार। योरी बिल्कुल रेते ढाल होती है जी, पेली योरी, कोई इसमें कंकर वंकर कुछ नहीं आती, डली वली कुछ नहीं, एकदम भुरभुरी सॉफ्ट मिट्टी है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। तो इसलिए पूरे फार्म में ऐसी घेरी जी हमने तो। जी जी, ठीक है सर जी, ठीक। तो ये देख रहे हो आप, ये बुढ़की मिट्टी, इसी बुढ़की मिट्टी से ये सारा बच्चे यहाँ पे पाले जाते हैं, जो कि ये अन्य स्टेट्स में इस मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये बुढ़की मिट्टी आप हमें सामने दिखाएं कि किस तरह की होती है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं अपने पैरों से इसको अपने ऐसे कर रहा हूँ, और ये मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आने की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और चिक्स की क्वालिटी आपने देखी है, जो ये चिक्स हैं इनके आप पैर देखिए, हर बच्चे का जो पंजा मिलेगा ना वो एकदम पीला मिलेगा आपको। तो ये हमारे थ्रू दिए गए ये जो चिक्स थे यहाँ पर, ये वो हैं, हर बच्चे का पंजा है पीला है, और हर बच्चे का साइज देखिए, और इनका जो बॉडी कलर है वो बता देता है कि आने वाले टाइम में ये चिक्स किस तरह की ये ग्रोथ और करने वाले हैं। तो ये जो मैजिक होता है इस सीज़न में, ये इस मिट्टी का ही होता है, और इस मिट्टी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अब इन डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ।